आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान से भरा हुआ जेसन हमारे इस छोटी सी कहानी का एक किरदार। जेसन एक ऐसे दौर में पैदा हुआ था जहाँ अव्यवस्था, जंग और हिंसा का माहौल था। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि जेसन को इन चीज़ों ने बचपन से ही आकर्षित किया। जेसन एक सिपाही बनना चाहता था, एक सिपाही जिसे उस जमाने के लोग एक मसीहा की तरह देखते थे, एक सिपाही जिसके सीने के मेडल को उसकी साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता था, एक सिपाही जिसकी मौत को आम मौत ना मानकर एक शहीद का दर्जा दिया जाता था। ऐसा सिपाही बनना चाहता था जेसन। अपने इसी विचारधारा के साथ जीने वाले जेसन को एक दिन एक खत मिला, एक खत जो शायद उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक अजीब सी भावना के साथ वो उस खत को खोलकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसे समझ में आया कि वो कोई आम खत नहीं था। वो एक भर्ती सूचना थी जिसे इंग्लिश में ड्राफ्ट नोटिस कहा जाता था। ड्राफ्ट नोटिस पहले विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, जहां सरकारें मुश्किल घड़ी में अपने देश के किसी भी नागरिक को जंग में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा करती थी। और ये कोई विनती या आमंत्रण नहीं था, बल्कि एक कानूनी आदेश था जिसे ना मानने पर एक इंसान को 5 साल तक की कठोर सजा सुनाई जाती थी। और ऐसा ही एक नोटिस जेसन को भी मिला। फौजियों की संख्या कम होने की वजह से जेसन को जंग के लिए एक सिपाही के तौर पर चुना गया। जेसन का सपना पूरा हो चुका था। आखिरकार अब वो अपने देश के लिए लड़ सकता था, अपने आसपास के लोगों के लिए एक मसीहा बन सकता था। जेसन को अब बस वो सीने पर लगा हुआ मेडल दिख रहा था लोगों का उसके लिए ताली बजाना, उसका नाम चिल्लाना। लेकिन जंग में सिर्फ जेसन ही नहीं था जिसे चुना गया था उसके दोस्त को भी, एंटोनियो, हमारे इस छोटी सी कहानी का दूसरा किरदार। एंटोनियो जेसन के बचपन का दोस्त था, लेकिन स्वभाव में वो जेसन से बिल्कुल विपरीत था। जहाँ जेसन आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरा हुआ था, वह एंटोनियो एक शांत और डरपोक किस्म का लड़का था। एंटोनियो कभी भी जंग में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने परिवार के खोखले आदर्शों ने उसे मजबूर कर दिया। एंटोनियो एक फौजी घराने से था, जहाँ फौजी बनना उनके लिए एक गर्व की बात थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी एंटोनियो को जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद जेसन और एंटोनियो को अपने कैंप ले जाया गया। तकलीफ और आक्रोश से भरी हुई वो जगह मानो किसी जंग से कम नहीं थी। उस जगह की हालत देखकर एंटोनियो घबराने लगा। जेसन ने उसकी घबराहट को महसूस किया और उससे कहा, एंटोनियो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दुश्मनों को तुमसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम सिर्फ ये सोचो कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें कितना सम्मान दिया जाएगा। जब लोग हमारे कंधे पर लगाए हुए उन मेडल्स को देखेंगे तो वो हमें एक हीरो समझेंगे, हमारी तरह बनना चाहेंगे। क्यों, सही कह रहा हूं ना? जेसन की आवाज से उसकी सम्मान पाने की भूख एंटोनियो को साफ दिख रही थी। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो जेसन, अपने डर को मुस्कुराहट के पीछे छुपा के एंटोनियो ने कहा। लगभग 1 हफ्ते तक जेसन और एंटोनियो कैंप में जख्मी सिपाहियों की मदद करते रहे। फिर अचानक से एक दिन, कमांडर, हमारे सिपाही मर रहे हैं, हमें और सिपाहियों की ज़रूरत है, जल्दी उन्हें भेजिए। जंग से ये संदेश आया। जेसन, एंटोनियो और कई नौजवानों को जंग में भेजा गया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मानो बारिश को आने वाली मुश्किलात का अंदेशा पहले ही लग चुका था। बारिश ने मिट्टी को कीचड़ में बदल दिया था। सिपाही ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी।
मानो गोलियों की आवाज़ ने मौत की चीखों को शांत कर दिया था। बारिश के कारण शोर इतना ज़्यादा था कि सिपाही खुद की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन इतने शोर में भी एंटोनियो को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों जेसन ने उसे इस बार दिलासा नहीं दिया। शायद वो भी कहीं ना कहीं डर रहा था। आखिरकार यह पहली बार था जब उसने जंग को इतना करीब से महसूस किया था। जंग का पहला दिन जेसन और एंटोनियो ने अपने बेस पर कड़ी बारिश में पहरा देते हुए गुजारा। जैसे ही रात हुई उन्हें लगा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बारिश के रुकने के बाद रात के 2 बजे उनके बेस पर दुश्मनों ने अचानक से हमला कर दिया। गोली और बम के धमाकों ने हवा का रुख बदल दिया। सिपाहियों की चीखें सुनकर एंटोनियो पैनिक करने लगा। जेसन मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचाओ। तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे ना? इससे पहले जेसन कुछ कह पाता, दुश्मन का एक ग्रेनेड उनके बेस पर आकर गिरा। छह घंटे बाद जब जेसन को होश आया तब उसके सामने उसके दोस्त एंटोनियो की लाश पड़ी थी। एक बेबस और लाचार लाश जो कुछ महसूस करने के लायक नहीं थी। बम के धमाके की वजह से उसके दोनों पैर उसके शरीर से अलग हो चुके थे। आंखें फूल चुकी थी, लेकिन फिर भी मानो ऐसा लग रहा था कि वो जेसन को ही देख रही थी, शायद आखिरी बार। जेसन कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो रोना चाहता था मगर रो नहीं पा रहा था। 7 मिनट हो चुके थे। वो एक ही जगह बैठ के एंटोनियो की लाश को बस घूरे जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, सिपाही क्या तुम चल सकते हो? जेसन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो इतने शौक में था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। तो चलो उठो और लाशों को हटाने में बाकी सिपाहियों की मदद करो, कठोरता के साथ उस सिपाही ने कहा। जेसन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक ही पल में मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। उठकर जब वो चलने लगा तब उसकी आंखों ने सिर्फ लाशें देखी, मानो वो साक्षात नर्क देख रही हो। जहां भी नजर जा रही थी वहां सिर्फ कीचड़ में लिपटे हुए इंसानों के टुकड़े नजर आ रहे थे। खून की वजह से कीचड़ भी अपना रंग बदल रहा था। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, हर उस कदम के साथ वो कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत को पीछे छोड़ रहा था। डर, पश्चाताप और गुस्से जैसी भावनाओं को वो अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस कर रहा था। मौत का डर अब उस पर हावी हो चुका था, और ये वही डर था जो उसने यहाँ आते ही महसूस किया था। लाशों को हटाते हटाते उसके सामने लाशों का ढेर लग गया। लाशें जो कभी जिंदा हुआ करती थी, महसूस करा करती थी, हंसा करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बिना किसी तकलीफ के बस पड़ी थी। जितना जेसन ने सोचा था उससे कई गुना घिनौनी थी जंग। यह जिंदगी सस्ती और मौत मामूली थी। यह ना इंसान था और ना उसकी इंसानियत था, तो बस आदेशों को मानने वाला एक लाचार सिपाही। कई हफ्तों तक दुश्मनों ने जेसन के बेस पर हमला किया। इन हमलों में जेसन ने कई सिपाहियों से उनकी जिंदगी छीन ली, तो कईयों ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। लेकिन उनकी मौत भी उसके चेहरे के भाव नहीं बदल पाई। मानो मौत अब उसके लिए एक आम चीज बन चुकी थी। जंग ने जेसन को अपने एक ऐसे हिस्से से रूबरू करा दिया था जो उसका था ही नहीं। एक क्रूर, निर्दयी और घिनौना हिस्सा जो मौत से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जंग में बिताए हुए हर एक पल ने उससे उसकी इंसानियत छीन ली। वो आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ जेसन अब बस एक अतीत बन चुका था। कुछ महीनों बाद आखिरकार जंग को रोक दिया गया।
730 दिनों तक जेसन उस जंग में रहा, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं था जहां वो चैन से सो पाया। हर दिन हर वक्त वो मौत के साए में जीता रहा। आपके लिए यह कहानी यही खत्म होती है। वीडियो में आगे कहानी का अंत जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को अपनी तरह से अपने शब्दों में खत्म करें। उठाइए कलम और बना दीजिए इस कमेंट सेक्शन को आपकी रचनात्मकता का साधन, और अपनी कहानी को किसी लाइक या पिन की मोहताज मत बनने दीजिए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शब्दों से अपने आप को जाहिर करने के लिए लिखिए। इसलिए मत लिखिए क्योंकि आप लिख सकते हो, इसलिए लिखिए क्योंकि आप लिखना चाहते हो। कई सालों बाद शहर के किसी पुराने घर में पुलिस को एक लाश मिली। उस लाश की पहचान करने के बाद उन्हें पता चला कि वो लाश जेसन की थी। उसने अपना गला काट लिया था। मरने के लिए तो वो फांसी लगाकर या जहर खाकर भी मर सकता था, लेकिन शायद उसे बचने का डर था। मानो उसके लिए उसकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बड़ी बोझ बन चुकी थी। जंग खत्म होने के बाद जेसन को अपनी बहादुरी के लिए कई मेडल से सम्मानित किया गया। लोगों की नजरों में वो एक हीरो बन गया। सम्मान, इज्जत, शोहरत, जेसन को वो सब कुछ मिल चुका था जिसका उसने सपना देखा। लेकिन पता नहीं क्यों, मगर वो खुश नहीं हो पाया। कभी खुशी को महसूस नहीं कर पाया, कभी हंस नहीं पाया। एक वक्त पर जो चीजें उसके लिए सब कुछ थी, आज उन चीजों की उसकी नजरों में कोई कीमत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जेसन ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की, चीजों को दोबारा से महसूस करने की, वापस से एक इंसान बनने की। लेकिन उसके अतीत ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप में वो वापस आता रहा, कभी एंटोनियो बनकर तो कभी 19 साल का जेम्स बनकर, जिसे जेसन ने अपने हाथों से मारा था। कभी उसका साथी बनकर तो कभी उसका दुश्मन बनकर। गोलियों की गूंज और उन लोगों की चीखों ने उसे कभी सोने नहीं दिया। उन जले हुए जख्मों की बास, उस खून की महक, उन लोगों का चिल्लाना, मौत की भीख मांगना। जेसन का एक हिस्सा अभी भी कहीं ना कहीं उस जंग में लड़ रहा था, मानो उसके लिए जंग कभी खत्म हुई ही नहीं। मौत से ज्यादा अब वो जिंदगी से घबराने लगा, और जब ये बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया, तब उसने अपने हाथों से ही अपनी जान ले ली। जेसन ने कभी शादी नहीं की, कभी अपना परिवार नहीं बनाया। जंग के बाद अपने जिंदगी के 20 साल उसने अकेले गुजारे। मौत के वक्त भी उसके पास कोई नहीं था। क्या गलती थी जेसन की? पता नहीं। क्यों भुगतना पड़ा उसे ये सब कुछ? पता नहीं। क्या मौत के बाद भी वो असलियत में आजाद हो पाया? पता नहीं। कहते हैं कि जंग के बिना एक सिपाही का वजूद ही क्या है? क्या यह सवाल सच में जायज है? पता नहीं। जानता हूं कि कहानी अधूरी लग रही होगी, क्योंकि कहानी का अंत अच्छा नहीं था। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर सिर्फ एक कहानी होती तो शायद इसका अंत भी अलग होता, क्योंकि बुरा अंत देखना किसे पसंद है? आफ्टर ऑल सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, रियलिटी नहीं। क्यों? सही कहा ना? मेरे लिए ये कहानी से ज्यादा एक असलियत थी। एक ऐसी असलियत जिसे लोग मानना नहीं चाहते। हम सिपाही बनना चाहते हैं, जंग में लड़ना चाहते हैं। उन कंधे के मेडल्स को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है,
लेकिन कोई भी उन मेडल्स के बोझ को जानना नहीं चाहता कि असली जंग आखिर होती क्या है। अगर जान पाते तो शायद एक जंग और एक फौजी को इतना हल्के में नहीं लेते। तो ये थी मेरे हिस्से की कहानी। अब इंतजार नहीं हो रहा आपके हिस्से की कहानी को जानने का।